करना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो, कर लो, मेरे तरफ से छूट है। हिंदू के साथ साथ मुस्लिम लोग भी मारे गए हैं। तब आतंकवादी इनको सीने में गोली मारी और ये दुनिया से चल बसे। ये है कि जहाँ पर दंभ भरा जा रहा है कि आतंकवादियों की कमर टूट गई है नोटबंदी से। स्वच्छ देश के जनता को देश बनाने का काम करे। ये पुलिस सारे उनके हवाले अंतर्गत आते हैं। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सभी पर्यटकों के स्मृति में शनिवार की शाम 6 बजे महागठबंधन के द्वारा हिल्सा में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सवाल यहाँ पर खड़ा है कि आतंकवादियों ने जो हमला किया, यह पूरी तरह से यह जो भारत सरकार गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की नाकामी है, इसका पर्दाफाश हुआ है। और इसमें हिंदू के साथ साथ मुस्लिम लोग भी मारे गए हैं। और जहां घटना घट रही थी वहां पर मुस्लिम पर्यटक को जो घोड़े पर ढोते हैं वो सीने में गोली खा करके, और इस लड़ाई में जो हमारे जो आतंकवादी थे उसे मुकाबला किया, उनका राइफल छीना और तब आतंकवादी इनको सीने में गोली मारी और ये दुनिया से चल बसे। तो यहाँ पर ये भाजपा का एक मैसेज बन गया हिंदू और मुस्लिम का राजनीति करने का। ये महागठबंधन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और यह सरकार है पूरी तरह से आतंकवादियों के नाम पर ये राजनीति कर रही है। और इसका जितना भी ये दावा कहा जाए पूरी तरह से फेलुअर है। और यह एक मैं समझता हूँ कि ये सोची समझी यह भाजपा आरएसएस की यह साजिश है। गाँव में जो हुआ है हमला, ये पूरा निंदनीय है और इसके खिलाफ में महागठबंधन की ओर से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हम लोग का कहना है कि नफरत की राजनीति और आतंकवाद ये दोनों की समाप्ति होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो कि चाहे पुलवामा हो ये घटना हो, इसमें सबसे बड़ी बात बनती है कि जहाँ पर दंभ भरा जा रहा है कि आतंकवादियों की कमर टूट गई है नोटबंदी से, इसके बाद कोई घटना नहीं होगी। और इसमें सरकार पूरे तौर पर है जो कि देखा जाए तो लापरवाही का है जो कि पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, और जिसका नतीजा है जो कि है जबकि आईबी ने और फिर सेना को वहाँ पर हटाना, जबकि मामला बना हुआ है कि कभी भी वहाँ पर घटना हो सकती है। सरकार को भी इस मामले में संदेह के घेरे में खड़ा करती है। और हम लोग यहाँ से मार्च निकाल रहे हैं और इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि देश के अंदर आतंकवाद और नफरत फैलाने की राजनीति दोनों को समाप्त होना चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, निर्दोष जो वहाँ पर्यटक थे उसको मारा गया। इसके विरोध में महागठबंधन की ओर से ये जो निकाला जा रहा है कैंडल मार्च, इस संदेश देश को देना चाहते हैं कि निर्दोष पर जो आतंकी हमला है वो नहीं हो, भारत के आम पब्लिक न मारा जाए। इसके लिए अब दोषी के लिए तो आप समझ सकते हैं कि पुलवामा हत्या हुआ जहां फोर्स मारा गया 40 को, आज तक उसका जांच नहीं हो सका। और अगर जो आम जनता आम पब्लिक मारा गया है, अब देखिए इस पर सरकार क्या करता है। सरकार कहती है विपक्ष और पक्ष, तो विपक्ष ने स्पष्ट रूप से सरकार को कह दिया कि जो इस आतंकवादी को तुम मारना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो, कर लो, मेरे तरफ से छूट है। इसके बावजूद भी अगर इस पर राजनीति की गई तो अच्छा नहीं। देश के लिए चाहे आम पब्लिक कोई भी हो, उसके हत्या हो, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के विरोध में आज हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ से सरकार आतंकवादी को समाप्त करे और यहाँ स्वच्छ देश के जनता को देश बनाने का काम करे। यही हम लोग का निवेदन है, हम लोग कहना चाहते हैं। और इसी के साथ जो आतंकवाद का जो स्थिति रहा है आज से पहले 90 से लेकर आज तक, जिसकी सरकार में जो कांड हुआ है आप सब खुद समझते हैं, कहने की आज जरूरी नहीं, राजनीति करने की भी जरूरत नहीं है। आज देश में पूरे देश मर्माहत है, पूरे देश में आतंकी हमला से पूरे देश रो रहा है, कलप रहा है कि हमारे देश में निर्दोष को मारा गया है। इसके खिलाफ में जो यहाँ का सरकार वहाँ पर फोर्स रहता था, फोर्स को हटा दिया गया। किस कारण से हटाया गया, इसका कौन दोषी है? दोषी अपने आप को दोष लेना चाहिए। इसमें आप लोग को दोष लेकर के रिजाइन करना चाहिए। इस स्थिति पे देश में ये हत्या है, देश में आतंकवादी हत्या है। और इन्होंने कहा है
आकर के कि आतंकवादी को वो दशा करेंगे जो लोग सोचा नहीं है। इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी पावर दे दिया है कि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, आम जनता सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं, इस पर कोई राजनीति नहीं। देश में सीधे सीधे आतंकवादी है, जिसको समाप्त करे, यही हम लोग से निवेदन है, सरकार से ही मांग करते हैं। एक बहुत निंदनीय घटना है और जो पीड़ित परिवार का घटना हुआ है उन पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना हम लोग करते हैं। ये आतंकवादी का जो घटना लगातार जो हो रहा है, मोदी जी का 11 साल के शासनकाल में हजारों सेना से लेकर पब्लिक मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख है और कई राज्यों में। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार जो अभी सरकार है देश के अंदर में, केंद्र में जो सरकार है उसके हवाले सेना और पुलिस सारे उनके हवाले अंतर्गत आते हैं, तो उसका सुरक्षा का जिम्मेवारी तो सरकार को है। पर्यटक स्थल जहाँ पर वहाँ कोई सुरक्षा नहीं था, इसका जिम्मेवार कौन है? न वहाँ की सरकार की व्यवस्था, सुरक्षा के व्यवस्था पर किया, और न केंद्र सरकार। दोनों सरकार वहाँ सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ भूल किया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए। पुलवामा का कोई जांच नहीं हुआ, जो पिछले बार 40 से 50 सेना मारे गए थे उसका कोई जांच नहीं हुआ। और सरकार नफरत की राजनीति करती है। जब इस तरह की बड़ा घटना हो जाता है तो मोदी जी बिहार में राजनीति करने, भाषण देने चले आते हैं। कानपुर में उनका प्रोग्राम था, रद्द कर दिया जाता है। बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो बिहार में राजनीति करने आते हैं, भाषण देने आते हैं, लोगों से यहाँ तालियां पिटवा रहे हैं और बिहार में अर्थी निकल रहा है शहीदों लोगों का। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो आतंकवाद है और जो उग्रवाद है, इसको समाधान सरकार निकाले। हमारी पार्टी, हम लोग महागठबंधन के लोग, हम लोग देश के साथ हैं। हम लोग किसान मजदूरों और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा जिला अध्यक्ष मुनीलाल यादव।